नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल अनीस राज में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट और बेसिक है, जैसे कि हाउ मैनी सीमेंट सैंड एग्रीगेट एंड स्टील रिक्वायर्ड फॉर 600 स्क्वायर फुट रूफ स्लैब कास्टिंग। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप सभी के लिए बेसिक है। इस वीडियो से हम लोग सीखेंगे एस्टिमेट एंड क्वांटिटी निकालना बहुत ही आसान और सरल तरीका से। दोस्तों सबसे पहला अगर बात कर ले तो सीमेंट का क्वांटिटी कितना बैग लगेगा कैसे निकालें, सैंड का क्वांटिटी कितना सीएफटी लगेगा जिसको रेत और बालू बोलते हैं, साथ साथ एग्रीगेट का कितना सीएफटी लगेगा जिसको खड़ी बोलते हैं, ठीक है, गिट्टी बोलते हैं। और अपना साथ साथ चौथे नंबर में स्टील का क्वांटिटी भी निकालना सीखेंगे कितना केजी लगेगा। आइए दोस्तों सबसे पहले अगर बात कर ले तो गिवन डाटा का, तो एरिया ऑफ स्लैब क्या है हमारे पास 600 स्क्वायर फुट है, जिसका थिकनेस आपको स्लैब का 5 इंच मोटाई है और फुट में जब कन्वर्ट करेंगे 5 इंची को तो यह हो जाएगा 0.4166 फुट हो जाएगा। दोस्तों सीमेंट का जो डेंसिटी है 1440 केजी पर मीटर क्यूब है, ठीक है। दोस्तों ग्रेड ऑफ कंक्रीट का बात कर ले तो M20 कंक्रीट ग्रेड हमने रखा है, जिसका मिक्स रेशियो का अगर बात कर ले तो 1:1.5/3 रखा गया है। यानी कि एक बैग सीमेंट लेंगे तो 1.5 बैग आपका सैंड लेना पड़ेगा जिसको बालू रेत बोलते हैं, और 3 बैग आपका एग्रीगेट लेना पड़ेगा जिसको हम लोग गिट्टी खड़ी बोलते हैं। और दोस्तों कंक्रीट का मिक्स रेशियो का सम का अगर बात कर ले तो 1 + 1.5 + 3 यानी कि 5.5 हो जाएगा कंक्रीट का मिक्स रेशियो का सम। दोस्तों अब बात कर ले वॉल्यूम ऑफ स्लैब का, तो वॉल्यूम ऑफ स्लैब निकालने के लिए आपको स्लैब का एरिया पता होना चाहिए और स्लैब का थिकनेस पता होना चाहिए जिसको हम लोग मोटाई बोलते हैं, और जब दोनों को गुना कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले वेट वॉल्यूम का अगर बात कर ले जिसको गीला बोलते हैं, तो 600 स्क्वायर फुट हमारे पास स्लैब का एरिया है और मोटाई जो फुट में हम कन्वर्ट किए थे 0.4116 फुट है। जब टोटल दोनों को गुना कर देंगे तो 250 सीएफटी हो जाएगा जिसको हम लोग क्यूबिक फुट बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह हमने गीला कंक्रीट निकाला था वॉल्यूम, अब हम निकालेंगे सूखा। तो आइए वी कन्वर्ट इनटू वेट यानी कि गीला टू ड्राई यानी कि सूखा कंक्रीट वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों इसके लिए ड्राई यानी कि सूखा कंक्रीट वॉल्यूम निकालने के लिए आपको जो हमारे पास गीला कंक्रीट वॉल्यूम था 250 सीएफटी हमने निकाला था अभी, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.54 से, तो यह निकल के आने वाला है दोस्तों 385 सीएफटी निकलने वाला है, जिसका अर्थ होता है क्यूबिक फुट। दोस्तों इसके बाद हम लोग जो ड्राई वॉल्यूम निकल का है कंक्रीट का उसको कन्वर्ट करेंगे सीएफटी से मीटर क्यूब में। तो वी कन्वर्टिंग इनटू क्यूबिक फुट टू मीटर क्यूब ड्राई वॉल्यूम। दोस्तों ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का बात कर ले तो यह 385 सीएफटी डिवाइडेड बाय 35.32 सीएफटी। तो दोस्तों 1 मीटर क्यूब बराबर 35.32 सीएफटी होता है, तो हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हम 35.32 से डिवाइड कर दिए। तो यह आपको सीएफटी से सीएफटी कट जाएगा, कटने के बाद यह आपको आने वाला है 10.9 मीटर क्यूब हमारा कंक्रीट वॉल्यूम निकल के आ जाएगा मीटर क्यूब में। तो अब हम निकालने वाले हैं क्वांटिटी सीमेंट सैंड एग्रीगेट एंड स्टील का। दोस्तों यहीं से बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट शुरू होता है। तो सबसे पहले वेट ऑफ सीमेंट निकालना सीखेंगे। तो वेट ऑफ सीमेंट बराबर होगा 1 सीमेंट का डिवाइडेड बाय 5.5 मिक्स रेशियो सम जो टोटल था 5.5 और ड्राई वॉल्यूम इन मीटर क्यूब हमने जो अभी निकाला था, उसके बाद डेंसिटी ऑफ सीमेंट से गुना कर देंगे तो यह आने वाला है दोस्तों, जैसे कि सीमेंट का डेंसिटी मुझे मालूम है 1440 केजी पर मीटर क्यूब। तो वेट ऑफ सीमेंट बराबर यह हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5.5 गुने जो हमारा ड्राई वॉल्यूम था 10.90 मीटर क्यूब गुने डेंसिटी 1440 केजी पर मीटर क्यूब सीमेंट का था,
तो यह कैलकुलेशन करने के बाद आपका आने वाला है वेट ऑफ सीमेंट बराबर 2853.82 kg आएगा। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग को मालूम है कि एक बैग सीमेंट बराबर 50 kg होता है। तो नंबर्स ऑफ बैग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ बैग सीमेंट इक्वल टू 2853.82 kg डिवाइडेड बाय 50 kg इक्वल टू आपका निकल के अप्रॉक्स आने वाला है 57 बैग सीमेंट का निकल के आने वाला है। और साथ साथ अब हम तो दोस्तों सेकेंड नंबर में हम क्वांटिटी ऑफ सैंड निकालने वाले हैं, जिसको हम लोग बालू या तो रेत या कच के नाम से जानते हैं। तो इसका क्वांटिटी निकालने के लिए जो सैंड का रेशियो था 1.5 और डिवाइडेड बाय जो मिक्स का सम था रेशियो का 5.5 और गुने जो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम था 10.9 मीटर क्यूब और गुना कर देंगे 35.32 CFT से। यानी कि 1 मीटर क्यूब में आप लोग जानते हैं 35.32 CFT होता है। जब सबको गुना कर देंगे तो गुना करने के बाद दोस्तों यह 105 CFT सैंड निकल के आएगा, जिसका मतलब है 105 क्यूबिक फुट सैंड। अब तीसरे नंबर में बात कर ले क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट, जिसको हम लोग गिट्टी और खड़ी ग्रेवल्स मेटल्स के नाम से जानते हैं। तो यह निकालने के लिए क्वांटिटी आपको जैसे कि हमने पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में वीडियो में कि 3 पार्ट आपका लेना है गिट्टी और मिक्स रेशियो का जो सम है 5.5 है और ड्राई वॉल्यूम हमारा 10.90 मीटर क्यूब है। तो दोस्तों मीटर क्यूब को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 35.32 CFT से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 35.32 CFT होता। तो जब आप टोटल को गुना कर देंगे तो 210 क्यूबिक फुट यानी कि CFT गिट्टी निकल के आएगा। साथ साथ अगर बात कर ले चौथे नंबर में दोस्तों क्वांटिटी ऑफ TMT स्टील इन KG इक्वल टू क्वांटिटी निकालने के लिए 0.75% गुने ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट गुने डेंसिटी ऑफ स्टील से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो आपका स्टील का क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। तो 0.75% गुने ड्राई वॉल्यूम हमारा था 10.9 मीटर क्यूब गुने डेंसिटी हमारा था 7850 kg पर मीटर क्यूब। तो हम लोग जब 0.75 और परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा गुने ड्राई वॉल्यूम हमारा था कंक्रीट का 10.9 मीटर क्यूब गुने डेंसिटी था हमारा 7850 kg पर मीटर क्यूब। तो दोस्तों मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा, कटने के बाद यह आपके पास टोटल क्वांटिटी निकल के आने वाला है दोस्तों 641.73 kg स्टील निकल के आएगा, जिसको कुंटल में 6.4 कुंटल बोलेंगे और टन्स में 0.64 टन्स बोलेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। तो इसी के साथ दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।